मुक्ति की तलाश। सुनो, 35 मिनट हो गए क्या? हाँ, हो गए। अच्छा, एक काम करोगी? जिस काम के लिए बुलाया वो काम तो किया नहीं। अब और क्या काम है? तुम इसके लिए 500 रुपये चार्ज करती हो। महीने के मान लो 15,000 रुपये कमाती हो। अगर तुम ये काम ना करो तो मैं तुम्हें हर महीने 15,000 रुपये भेज सकता हूँ। तुम अपना बैंक खाता नंबर बता सकती हो। अरे, तुम ये एहसान क्यों कर रहे हो? मैं आपकी कोई रिश्तेदार हूं क्या? कौन किसी को यूं फालतू में पैसे बांटता है? तुमने जिस काम के लिए बुलाया है वो करना है तो करो, नहीं तो वैसे भी मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। तुम मेरी कोई रिश्तेदार नहीं हो, पर मैं चाहता हूँ तुम ये काम छोड़ दो। यकीन करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे हर महीने की 1 तारीख को ही। बाकी तुम यकीन करना चाहो तो कर सकती हो। ये देखो, मैं हर महीने इन 4 औरतों को पैसे भेज रहा हूँ। तुम 5वीं होगी। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा फैसला, तुम जानो। कहते हुए उसने 4 औरतों के खाते दिखाए जिसमें उसके मोबाइल से वो हर महीने 15,000 रुपये भेज रहा था। कुछ देर सोचने की मुद्रा में रही वो, फिर उसने शायद कोई फैसला लेते हुए कहा, सुनो, तुम्हारी बात मान लेती हूँ, पर कभी यदि बहुत खास कस्टमर आया तो उसे अटेंड कर सकती हूँ। वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, जो तुम्हें सही लगे करना। पर अगर कभी मेरे खाते में पैसे नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? निश्चिंत रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी मेरा नंबर तुम्हें दे रहा हूँ, पर कभी भी फिजूल फोन मत करना। अगर जीने मरने की बात हो या बेहद ही जरूरी बात हो तो ही कॉल करना। उसने हामी भरते हुए उसे अपना बैंक खाता नंबर दे दिया। उस आदमी ने उसे अपना फोन नंबर बताया, जिस पर उसने मिस्ड कॉल देकर कंफर्म कर लिया। उस बात को 3 महीने हो चुके थे। सुबह 7 बजे उसके नंबर पर कॉल आई। उसने उठाया। नमस्ते सर, मैं सीमा आपसे जो मिली थी। आप पिछले 3 महीने से मुझे 15,000 रुपये भेज रहे हैं। सर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मिलना है। बस सर, जीने मरने का सवाल ही समझ लीजिए। ओके, मैं दोपहर तक बिजी रहूंगा, उसके बाद मिलूं तो चलेगा? जी सर, पर कहाँ मिलेंगे? यमुना के पास टेकरी पर मिलना। ठीक 4 बजे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तुम वहां आकर मुझे फोन करना। ओके सर। ठीक 4 बजे वो यमुना की टेकरी पर खड़े थे। सामने ताजमहल नजर आ रहा था। कहो, क्या बात हो गई? जो बात जीने मरने वाली हो गई? सर, पहले महीने तो आपके 15,000 आए, अच्छा लगा। फ्री का पैसा बड़ा सुकून देता है। दूसरे महीने अजीब लगा, और इस महीने बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आपके भेजे पैसे से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। बहुत बेचैनी हो रही है। एक शरीफ इंसान का पैसे पर, जिसने मुझे छुआ तक नहीं, उसके खून पसीने की कमाई पर मेरा कोई हक नहीं। प्लीज ये पैसे भेजने बंद कर दीजिए। अगर मेरे लिए कुछ करना ही है तो मुझे कोई नौकरी दिलवा दीजिए। मैं 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। प्लीज सर, प्लीज। और मैंने वो गंदा काम भी बिल्कुल छोड़ दिया है। ओके, समझ लो, आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। सोमवार से तुम बताए गए पते पर जाकर काम शुरू कर सकती हो। काम तुम्हें वहीं बता दिया जाएगा। सैलरी 18,000। चलेगा? चलेगा नहीं सर, दौड़ेगा, कहकर उसने उसके पांव छूने चाहे, पर वो 2 कदम पीछे हट गया। प्लीज ये सब नहीं करो, बहनें पांव नहीं छुआ करती। उसके मुंह से बहन शब्द सुनकर उसकी आंखें बरस गईं। उसकी रुलाई फूट गई। कुछ देर बाद सीमा ने शांत होकर पूछा, सर, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? यूं बेवजह हम जैसियों को 15,000 रुपए क्यों दे रहे हैं? मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए?
कैसी मुक्ति सर? और किससे मुक्ति? उसका नाम मुक्ति था। बचपन से हमारा प्रेम था। उस वक्त वो 12वीं में थी और मैं बीटेक के तीसरे साल में था। उसी साल मेरे कैंपस इंटरव्यू में मुझे अमेरिका की कंपनी ने सेलेक्ट कर लिया और मैं वहां चला गया। मैं अमेरिका 4 साल रहा। मैंने वहां बहुत पैसा कमाया और फिर कंपनी ने मुझे अपने इंडिया के ऑफिस में ही भेज दिया। जब मैं वापस इंडिया आया तो सबसे पहले मुक्ति के घर गया। वहां गया तो दिल टूटकर चूर चूर हो गया। उसके चचेरे भाई ने बताया उसे कॉलेज के किसी क्लासमेट से प्रेम हो गया। एक दिन वो दोनों भाग गए। उसके परिवार ने लड़के की खोज खबर निकाली तो वो मिल गया। उसने बताया उसने मुक्ति को किसी कोठे पर बेच दिया है। उन लोगों ने उसको मार मार कर उसका कचूमर बना दिया। वो लोग जब उसके बताए कोठे पर मुक्ति को बरामद करने गए तो पता चला उन्होंने उसे आगे कहीं बेच दिया और वो यहीं कहीं आगरा के लोग थे जो खरीद कर ले गए थे उसे। उन्होंने उसे खोजने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली। थक हार कर वो सब बैठ गए और नियति को स्वीकार कर लिया। उसके बाद मैंने नौकरी छोड़ दी और आगरा में ही अपना आईटी बिजनेस खोल लिया। अब मैं हर महीने एक सेक्स वर्कर से मिलता हूँ। हो सकता है कभी मुझे मुक्ति मिल ही जाए और मैं उसे इस नर्क से मुक्ति दिला सकूं। जब वो नहीं मिलती है तो हर लड़की, हर औरत में मुझे मुक्ति दिखाई देती है और मैं उसे 15,000 ऑफर करके ये काम करने से मना करता हूँ। पर अधिकतर सेक्स वर्कर को ऑफर किया पर सब अपने इस काम में ही खुश हैं। तुम 5वीं थी जिसने मेरी बात मानी। काश कभी मुझे मुक्ति भी मिल जाए तो उसे इस गलत धंधे से मुक्ति दिला सकूं। उसकी आंखों में एक शून्यता सी छा गई थी। शायद वो अपने आंसुओं को रोकने की भरसक कोशिश कर रहा था और इसको करने में उसके जबड़े सख्ती से भिज गए थे। सर, मेरा मतलब है भैया, क्या आपके पास मुक्ति की कोई फोटो है? हमें इस गलीज धंधे में रहते हुए बहुत सी लड़कियों से संपर्क हो जाता है। हो सकता है कभी वो मुझसे मिली हो तो मैं उसका पता निकलवा सकती हूँ, उसने कहा। एक फोटो है जब वो 12वीं में थी पर तब बच्ची थी। हो सकता है उसकी शक्ल में बदलाव आ गया हो। आप फोटो तो दिखाओ एक बार। उसने अपना पर्स निकाला, उसे खोला और उसकी तरफ फोटो बढ़ा दिया। अरे, ये तो काजल है। काजल नहीं, मुक्ति। मुझे मुक्ति की तलाश है। हमारे धंधे में असली नाम बदलकर कुछ और रख दिया जाता है। जहां तक इस शक्ल की बात है, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। इसके दाईं आंख की आईब्रो के नीचे एक बहुत बड़ा तिल था। ये काजल ही थी जो तुम्हारी मुक्ति है। प्लीज, अगर तुम जानती हो तो मुझे बताओ ना। मैं इसे इस नर्क से मुक्त कराना चाहता हूं। भैया, अब चाहकर भी तुम इस मुक्ति को कभी मुक्त नहीं करा सकते। क्यों? ऐसा क्या है? मैं इसके लिए अपनी पूरी पूंजी खर्च कर सकता हूं। तुम बताओ ना, ये कहाँ मिलेगी? ये कभी नहीं मिलेगी भैया, क्योंकि ये पहले ही मुक्त हो चुकी है, उसने मायूसी से बताया। क्या मतलब है तुम्हारा? भैया, इसे आगरा लाया गया था और मेरे ही कमरे में इसको ठहराया गया था। वो दिन रात रोती रहती थी पर मुझे उसके रोने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वहां आने वाली सभी लड़कियां शुरू शुरू में रोती ही हैं, फिर वो इस माहौल में ढल जाती हैं। उस दिन इसका पहला कस्टमर आना था। इसको एक नई साड़ी दी गई थी पहनने को। मेरा कस्टमर आ गया था तो मैं उसके साथ व्यस्त हो गई। जब मैं वापस अपने कमरे में आई तो देखती हूँ कि उस नई साड़ी से उसने अपने आप को पंखे से लटकाकर फांसी लगा ली थी। मैं कांप गई। जो कोठा हमको खाने की और जान की सुरक्षा देने का दावा करता था, वहीं एक जान चली गई थी।
उसके बाद मेरा मन बहुत उदास हो गया। सोचा, केवल वहां पर खाने की सुरक्षा थी, जान से ज्यादा तो इज्जत की सुरक्षा थी, जो वहां सुरक्षित नहीं थी। फिर मैंने एक दिन वो कोठा छोड़ दिया और आजाद रूप से ये काम करने लगी। भैया, अब तो मुक्ति कभी की मुक्त हो चुकी है, उसकी तलाश करना छोड़ दो। शायद भगवान ने मुझे इस काम में इसीलिए धकेला है कि मैं तुम्हारी इस तलाश को खत्म कर सकूं। कहते हुए वो सुबकने लगी। माहौल में एक अजीब उदासी भर गई थी। यमुना की नदी की लहरें शोर मचा रही थीं। सामने दिखाई दे रहा ताजमहल अपने होने पर शर्मिंदा हो रहा था। हवा वहां अजीब आवाजें सुना रही थी, जैसे कह रही हो तुम्हारी मुक्ति तो मुक्त हो चुकी है, बस उसे माफ कर देना, वो तुम्हारा इंतजार न कर पाई। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।